सो गाइज़ बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि अमन भाई को क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। सी आई एम जस्ट योर टू टेल यू गाइज़ कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो बता सकूँ कि उनके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें बहुत इमोशंस है। तो ये बेटर होगा कि उनकी फैमिली में से कोई और उनके क्लोज़ फ्रेंड्स में से कोई आके इस बारे में सोशल मीडिया पे बात करे। और अगर वो लोग बात करना चाहे, वो लोग कंफर्टेबल हो तो बहुत अच्छी बात है। क्लोज़ेस्ट फ्रेंड की बात करूँ तो फ़ोकस आरती अरसलान भाई। ऐसा था कि वो मेरे प्रेगनेंसी के अनाउंसमेंट के टाइम पे भी थे और हम लोग इवेंट्स में मिले और बातचीत बहुत कम हुई है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। बट जो लास्ट हम लोग विला में थे तब मेरी और अमन भाई की बात हुई थी लास्ट। एंड थ्रू आउट जब भी मैंने उनको देखी, ही वॉज अ वेरी जेंटलमैन एंड अ वेरी पोलाइट पर्सन, अ वेरी जेन्युइन पर्सन। और आज उनकी फैमिली से जब मैं मिलकर आई तब मुझे समझ में आया कि हाँ, वो इंसान का जो अपब्रिंगिंग था उनकी मॉम से उनको मिला है। और उनके सारे बच्चे जो थे अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे मतलब आंटी के जो बात की, मतलब अमन भाई को भी मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि आप प्लीज़ यू नो अपने आप को तकलीफ मत, दोनों बहनें और उनके भाई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे नज़र बच्चे बच्चा है, बट बहुत बहुत अच्छी तरबियत दी आंटी ने उनको। और आंटी देना, क्योंकि अमन भाई नहीं चाहते थे ऑब्वियसली आपको तकलीफ हो कोई चीज़ की, तो आप तकलीफ मत देना, अपने आप को ज़्यादा सोचना नहीं। ऑब्वियसली बोलने एक इंसान से बोल सकता है, वो ही जानता है उस पर क्या बीत रही होगी। एंड आई नो दिस, क्या बीतती है वो हमको पता होता है। लोग बोल के सिर्फ चले जाते हैं और बैक ऑफ द माइंड कितना कुछ चल रहा होता है, मैं सब जानती हूँ। पर अब यही चीज़ कर सकते हैं कि हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, हम जितना पढ़ाई कर सकते हैं उनके नाम से पढ़ाई करके बख्श सकते हैं, वो उतना बख्शे। और मुझे जितने लोगों का मैसेज आया कि हमने इतना पढ़े नहीं, दीदी उतना पढ़े, मैंने उनकी बहन तक ये बात पहुँचाई। बट मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल वो इंस्टाग्राम खोल के किसी को मतलब रिप्लाई भी कर रहे हैं, वो देख रहे हैं आप लोग सबका, और शायद से वो चीज़ को बख्श भी देंगे इंशाल्लाह। और अगर उनसे कुछ कोई छूट भी जाए तो आप उनके नाम से बख्श दीजिए, आप अपने घर पे ही। और आई थिंक आप कर सकते हो ये चीज़, और अल्लाह एक्सेप्ट करने वाले उनके नाम से अगर आप करोगे तो अल्लाह ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। और मैं अल्लाह उनको जन्नत से आला मकाम दे, बस मैं यही दुआ करती हूँ। और मैं हमेशा पहले मैं बहुत ज़्यादा डरती थी ये सब चीज़ों से, कि मैं वो घर में भी नहीं जाती थी। बिकॉज़ जब मेरी नानी माँ का हुआ था, जो पहला इंतकाल हमारे घर में हुआ था और मैं वो उसमें गई थी फर्स्ट टाइम, मैं 7 साल की थी। और जब मैंने मेरी नानी माँ की मैयत देखी थी उसके बाद से मैं महीने-महीने सो नहीं पाई थी। मुझे रात-रात भर मैं नींद में से उठ के बहुत रोती थी। तो उसके बाद से मेरी मम्मी ने बहुत अवॉइड किया मुझे ये सब चीज़ों पे भेजने के लिए। पर मैं जिस दिन मुझे ये चीज़ पता चली है वो दिन मैं बिकॉज़ अभी दिल बहुत मजबूत बना ली हूँ मैंने हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने पता नहीं क्या डाल दी जो इतना मजबूती आ गई है। सूरत से मुंबई वापस आ रही थी एंड आई वाज़ ऑन द वे जिस दिन मुझे पता चला, और उस वजह से मैं वो टाइम पे वहाँ नहीं थी, वरना अगर मैं यहाँ होती मैं ज़रूर जाती। तो बस आसान करे और हमें दुआ करना है, ना कि हमें डाउट करना है, किसी पे ब्लेम करना है। बस एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि इंसान, जब मैंने ये न्यूज़ सुनी मेरे दिल में बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, बहुत सारा दिल में दिमाग में आ गया कि इसको फ़ोन करूँ, उसको फ़ोन करूँ, इसको फ़ोन करूँ, उसको फ़ोन करूँ, सब ठीक है ना? सबसे पूछूँ। वो होने के बाद है ना, फिर मेरी मम्मी ने मेरे को पकड़ के बोली, बेटा तू ठीक है ना? तू अपने आप को पहले ठीक रख, क्योंकि तेरे से भी बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। तो मैंने ये सोचा कि हाँ ठीक है, मुझे थोड़ा नॉर्मल रहना है। फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मलाइज़ करी एंड येस, अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली और अच्छे लोगों को अल्लाह पाक जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। ऐसा ही मैं हमेशा सोचती हूँ। बस क्या। एंड येस गाइस, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि मैंने मॉडेस्टी वाली दाहन क्यों बंद करती हूँ। तो ये आदत बहुत सारी जुड़ी हुई है उससे, क्यों झूठ बोलूँ, है तो है। और कल को मुझे कोई नहीं बोलना चाहिए कि मेरी भी मेहनत थी इसमें। तो बस वही चीज़ सोच के इसी खुददारी नहीं कहूँगी, इससे एरोगेंस नहीं कहूँगी, इससे ईगो नहीं कहूँगी मैं। इससे मैं बस ये कहूँगी कि मुझे ऐसा नहीं कोई बोलना चाहिए कि मेरे दम पर तू आगे बढ़ी है या मेरे दम पर ये चीज़ हो रही है। तो हमेशा से मैं ऐसी हूँ, हमेशा से, पहले से ही, कि मैं पहले से हम लोग बहुत बड़े-बड़े क्रिएटर्स से मिलते थे, जुड़ते थे, बट मैं कभी उनके साथ कभी रील वगैरह बनाने के लिए कभी नहीं। अभी भी जब मैं व्लॉग भी बनाती हूँ किसी के साथ तो मैं पूछती हूँ, मैं परमिशन लेती हूँ, क्या मैं व्लॉग बनाऊँ? और कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि जब व्लॉग नहीं बनाती तो लोग सामने से मुझे व्लॉग नहीं बना रही हो, क्योंकि उनको भी पता है मेरी डेली रूटीन यही है और मेरी रोज़ी-रोटी यही है। उनको भी पता है कि मेरा घर उससे चलता है, मेरे बच्चे के लिए जो भी चीज़ें मैं कर पा रही हूँ, मैं अपने लिए खुद के लिए जो चीज़ें कर पा रही हूँ, मुझे घर संभालने, तो उनको पता है कि एक औरत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आदमी ये सोच सकता है कि यार मैं अकेले कैसे कमाऊँगा इस घर के लिए और अकेले कैसे अपने बच्चों को पालूँगा, तो वैसे एक औरत के लिए अकेले करना बहुत मुश्किल है इस दुनिया में। बट ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मॉडेस्टी वाली बात नहीं है। उसके अलावा एक नया ब्रांड मेरा स्टार्ट होने वाला है। आप मुझसे प्लीज़ दुआ है कि उस चीज़ के लिए आप दुआ कीजिए। और आई नो ये कोई वक्त नहीं था, पर एक्चुअली बहुत पैसे लग चुके हैं उसके ऊपर एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि मैंने लोगों को ऑलरेडी हायर कर दिया हो तो उनका मंथली एक्सपेंस स्टार्ट हो जाएगा मुझे देना। तो मैं चाह रही थी कि ब्रांड जल्दी से जल्दी शुरू, जैसे मैं सूरत जाकर आई थी। ठीक है, बट इसका पोस्टपोन मैं ये वीक में कर, मतलब सॉरी, इसका ब्रांडिंग एंड एवरीथिंग आई वाज सपोज्ड टू डू दिस वीक, बट इससे मुझे थोड़ा सा ड्राइव करना पड़ेगा और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक तक आप लोगों को सब बताऊँगी कि ब्रांड क्या है क्या नहीं। इनफैक्ट मैंने ये भी सोची थी कि मैं बहुत एक तरीके से थोड़ा सा ब्रांड करूँगी, बट नहीं अभी नहीं, अभी देखते हैं अभी उसको कैसे लॉन्च करना है, क्या करना है। अभी तक मैंने कुछ इतना डीपली सोची नहीं हूँ, जो सोची थी वो तो अब मुझे नहीं करना है। तो ठीक है, कोई नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है इसमें भी। और हर चीज़ में जब मैं ये सोचने लग जाती हूँ कि अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की मर्ज़ी है, तब आपको पता है कि तब अल्लाह मुझे बताती है कि तूने जब मेरी मर्ज़ी में राज़ी किया ना, तो वो चीज़ मैं तेरी अच्छी करूँगा। और अल्लाह पाक अच्छी करते हैं मेरे लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया। तो जब भी अगर आपको भी मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ़ में कुछ ये दोनों लड़ते रहते हैं, तो अगर आपकी लाइफ़ में कुछ गलत हो रहा हो, कुछ सही नहीं हो रहा हो और आप थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि मैं तंगी में हो गई हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो बस एक चीज़ याद रखना कि अल्लाह की रज़ामंदी है, इसलिए हम ये मुश्किल में हैं। ये मुश्किल से निकलने के लिए भी रास्ता वही दिखाएँगे, और कि अल्लाह की रज़ामंदी है इसलिए हम ये मुश्किल में हैं। ये मुश्किल से निकलने के लिए भी रास्ता वही दिखाएँगे और वही कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे भी। बस ये चीज़ पे अकीदा हो जाएगा ना, तो और छोड़ देना चाहिए वो चीज़ को, एकदम रिलैक्समेंट होना चाहिए और कहीं न कहीं से हो जाता है। जब मैं मॉडेस्टी बंद कर दी थी, मुझे पता लगा था कि मैं खोल पाऊँगी कि नहीं खोल पाऊँगी, मुझे नहीं पता।
मैं इसे वापस से रिस्टार्ट कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी मुझे नहीं पता। मैं बहुत, क्योंकि मेरी भी सेंटिमेंटल्स जुड़े हैं मॉडेस्टी मैंने देखा था, इट वाज़ अ बेबी टू मी। मैंने किस तरीके से उसे अपने एक तरीके से उसे आगे बढ़ाने की जो कोशिश की हो, उसमें मेहनत लगी है, बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी है। तो मैं अपनी बात करना चाहती हूँ, जो मेरी मेहनत लगी है, उसकी बात करना चाहती हूँ। तो मैंने प्रेगनेंसी में भी 5 मंथ्स की प्रेगनेंसी में मेरे पैर ऐसे सूज जाते थे। मैं बोलती थी नहीं, मैं ये करना है, लॉन्च करना है। 40 डेज़ भी कंप्लीट नहीं हो गए थे और मैंने लॉन्च कर दिए थे। और उसमें भी मेरे स्टिचेस भी हील नहीं हुए थे, उसमें भी मैं मस्त मॉडलिंग कर रही हूँ, कपड़े-वपड़े पहन के। तो मैं, वो मेरे लिए तकलीफ नहीं थी, वो चीज़ मेरे लिए एक्साइटमेंट थी कि मुझे करना है, मुझे करना है। तो वो जज़्बात था मेरा उसके लिए। तो इसलिए मैं कहती हूँ इट वाज़ माय बेबी, बिकॉज़ जैसे-जैसे सुहान वाज़ ग्रोइंग इनसाइड मी, मॉडेस्टी बाय निदा खान वाज़ ग्रोइंग ऑल्सो बाय द टाइम। मतलब उसका सब कुछ चल रहा था स्टेजेस। तो येस, अगेन मॉडेस्टी बाय निदा खान इज़ नो लॉन्गर देयर एंड बहुत जल्दी इसका पेज भी शट हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज़ ऐसे ही होगा। जब तक कि पुरानी चीज़ों को मैं अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पाऊँगी, मैं अपने आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। मॉडेस्टी बाय निदा खान से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, तो उस चीज़ को मुझे छोड़ना होगा एंड इसलिए मुझे उसे छोड़ना है एंड मुझे आगे बढ़ना है और अपने लिए कुछ नई चीज़ें देखनी, नई शुरुआत करनी है। और क्या पता ये ब्रांड के भी, ये ब्रांड से ये ब्रांड जो चीज़ का ब्रांड है, इसमें भी मैं शायद से आगे जाके अबाया इंट्रोड्यूस कर सकूँ। सो येस, कीप गेसिंग व्हाट इट इज़ एंड एज आई सेड, प्लीज़ 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 कीप अमन भाई इन योर प्रेयर्स। जितना हो सके उनके लिए दुआ कीजिए। मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी कीजिए। वही चीज़ करेक्ट है, वही चीज़ हमें करना है। और दुनिया में कुछ नहीं रखा है गाइज़, दुनिया में कुछ नहीं रखा है। जो है आफ्टर लाइफ है और अमन भाई अपनी असली ज़िंदगी में पहुँच चुके हैं। और मैंने यही चीज़ आंटी को भी बोल के कि बस आपको अपना ध्यान देना। अगर वो यहाँ होते तो उनको नहीं अच्छा लगता कि आप ऐसे अपने आप को थोड़ा सा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस कर रहे हो आप। तो अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस करोगे तो उनको नहीं अच्छा लगेगा। क्या पता आप यहाँ पर खुश रहेंगे तो वो वहाँ खुश रहेंगे। लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, सो कीप प्रेइंग, दुआ करते रहिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और जो लोग से आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हो या आप कॉन्टैक्ट में नहीं हो या कुछ भी हो, आप उनके लिए दुआ कीजिए। मेरी तो दुआ जारी है एंड मैं ऐसी हूँ यार, मेरा दिल कितना भी दुख जाए, कितना भी किसी ने कितना भी कुछ भी किया हो मेरे साथ, एक सर्टेन टाइम पे, जब तक कि मतलब मैं आपको बता, जब मेरे को जब मेरे दिल से ना कुछ चीज़ तब निकलती है किसी के लिए जब मेरा बेटा बीमार पड़ता है, बस तब निकलती है। उसके अलावा तो मैं सोचती हूँ क्या नहीं, मैं दुआ भी करती हूँ कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, अल्लाह खुश रखे, अच्छा रखे जहाँ पर भी है। एंड बस ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है, बस किसी की मौत के लिए दुआ मत करना। वो 2 साल का है, वो कैसे याद करेगा पहली चीज़। और एक चीज़ है मुझे बोलना है पर छोड़ना। ओके, सो ये ग्रीन टी है जो मैं पीती हूँ रोज़ सुबह में। एंड सुबह में मैं ग्रीन टी के अलावा पीती हूँ ज़ीरा वाटर एंड कभी कभी मैं एक सिनेमन का वाटर आता है, उसको मैं रेसिपी बताऊँ, वो मैं भी पीती हूँ कभी कभी फॉर इम्यून सिस्टम। एंड बस यही कहूँगी गाइज़, जितना हो सके स्टे हाइड्रेटेड और अपनी कोई भी पेन को निगलेक्ट नहीं करना है आपको। अपनी बॉडी के अंदर जो भी दर्द होता है, छोटे से छोटा दर्द हो रहा है, आपको निगलेक्ट नहीं करना है, वो बाद में बहुत बड़ी हो सकती है चीज़ें। एंड ये उसके अलावा मैं भी जाने वाली हूँ कल या परसों में इंशाल्लाह फुल बॉडी चेकअप कराने। तो आप भी आपकी फुल बॉडी का पहले चेकअप कराइए डाइट वगैरह स्टार्ट करने से पहले, विच इवन आई हैड टू डू। और मैंने नहीं कराई हूँ तो मैं कराऊँगी, मेरा भी, जुमान का भी, मॉम डैड का, अली का, ममता का भी, सबका फुल बॉडी चेकअप कराऊँगी मैं इंशाल्लाह। यू विल नेवर नो। दैट इज़ माई ब्रंच, माई ब्रेकफास्ट एंड लंच, मैं दोनों एक साथ करती हूँ। क्योंकि मैं जब उठती हूँ उसके बाद मैं फ़ौरन नाश्ता वाश्ता नहीं कर सकती हूँ, तो मैं उठते साथ अपना 1-2 घंटा बिस्तर पे लेटी रहती हूँ। क्योंकि पता नहीं मैं सो के उठती ना आजकल, मुझे बहुत अजीब ख्याल आते हैं नींद में बहुत। तो जब सो के उठती ना मैं थोड़ा सा ज़ोन्ड आउट रहती हूँ, मैं थोड़ा फ़ोन स्क्रॉल करती हूँ, देखती हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं उठते साथ अपना 1-2 घंटा बिस्तर पे लेटी रहती हूँ। क्योंकि पता नहीं मैं सो के उठती ना आजकल, मुझे बहुत अजीब ख्याल आते हैं नींद में बहुत। तो जब सो के उठती ना मैं थोड़ा सा ज़ोन्ड आउट रहती हूँ, मैं थोड़ा फ़ोन स्क्रॉल करती हूँ, देखती हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर मैं उठती हूँ अपने बिस्तर से, उनके साथ फिर वहाँ दूँगी, पहली ज़ोहर की नमाज़ होती है, उसके बाद मेरा सब कुछ स्टार्ट होता है। I don't eat, even you shouldn't eat, because butter and oil and egg yellow has a lot of cholesterol, which is not good for the body. And जितना हो सके आपको भी अपनी बॉडी पे वर्क करना है, मुझे अपनी बॉडी पे ऐसा ही वर्क करना है, इसलिए मैं कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें नहीं खाती पीती हूँ। मीठा भी, मीठा तो जहर है आपकी बॉडी के लिए, आपको पता है जहर। तो मीठा, ज़्यादा मीठा और मीठा ही, ज़्यादा मीठा और ज़्यादा सॉल्ट भी जहर है आपकी बॉडी के लिए। तो ये सारी चीज़ों को भी अवॉइड करना है। खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा।